अमाइनोवेल 5% 250 मिलीलीटर। नवीनतम शोध के अनुसार हर 10 में से 3 नवजात शिशुओं का वजन जन्म के समय कम होता है और भारत में जन्म लेने वाले 50% से अधिक कम वजन वाले शिशुओं में इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन (IUGR) होता है। अमाइनो एसिड गर्भस्थ शिशु में प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक साधन है और वे प्लेसेंटा और गर्भस्थ शिशु के बीच मेटाबॉलिक साइक्लिक मार्गों को भी प्रभावित करते हैं। वे नाइट्रिक ऑक्साइड के माध्यम से वेस्कुलैरिटी बढ़ाता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में सुधार करता है और गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करता है। अमाइनो एसिड जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न संरचनात्मक, हार्मोनल और उत्प्रेरक कार्य करता है। अमाइनो एसिड कुपोषण और इन्फेक्शियस रोग में इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है और विभिन्न रोग अवस्थाओं के सुधार में भी मदद करता है। वे एनर्जी के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं और लीवर को एनर्जी प्रदान करने और घावों को भरने में मदद करता है। गंभीर रूप से बीमार रोगियों में स्नायु क्षय, जिसमें स्ट्राइटेड फाइबर मांसपेशियों की कमी होती है, वो कमजोरी और मोटर फंक्शन के नुकसान का कारण बनता है। इस मांसपेशियों के नुकसान को ठीक करने के लिए शरीर को कुछ अतिरिक्त अमाइनो एसिड की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त अमाइनो एसिड का उपयोग आगे मांसपेशियों की वृद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज के पास पर्याप्त अमाइनो एसिड नहीं है तो मांसपेशियां अच्छी तरह से ठीक नहीं होती है। यहाँ अमाइनो एसिड के पैरेंटरल सप्लीमेंटेशन की भूमिका आती है। अमाइनो एसिड का पैरेंटरल सप्लीमेंट एक उचित नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखता है और मांसपेशियों के प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड और कई बातों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि टी लिम्फोसिट्स, बी लिम्फोसिट्स, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन, सेलुलर रेडॉक्स स्टेट और लिम्फोसाइट का प्रसार और एंटीबॉडीज का उत्पादन। IUGR ओलिगोहाइड्रोमनियोज के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन और जलने और घावों जैसी स्थितियों में अकेली डेक्सट्रोज पर्याप्त नहीं है, इसीलिए अमाइनो एसिड प्रोटीन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता हो जाती है। प्रस्तुत करते हैं अमाइनोवेल द रिचार्जर। अमाइनोवेल 5% एक मिश्रित अमाइनो एसिड इंजेक्शन है जिसमें निम्नलिखित अमाइनो एसिड है। इसमें प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक 18 अमाइनो एसिड शामिल है। मिश्रित अमाइनो एसिड इंजेक्शन 5% को कई स्थितियों के उपचार में मंजूर किया गया है, जैसे कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन (IUGR) में गर्भस्थ शिशु के उचित विकास के लिए ओलिगोहाइड्रोमनियोज रोगियों को अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन के रूप में दिया जाता है जब मौखिक या एंटरपोषण असंभव या अपर्याप्त होता है। इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए और बैक्टीरियल और वायरल बुखार, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे संक्रमणों का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया गया है। घाव भरने में सुधार करने के लिए, बेहतर स्कार के बनावट के लिए और जलने के घाव के सुधार में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेपेटिक अपर्याप्तता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार, पोस्ट सर्जरी और नेफ्रोसिस जैसे स्थितियों में अमाइनो एसिड इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस उत्पाद में अमाइनो एसिड 50 ग्राम और नाइट्रोजन 7.9 ग्राम के अनुरूप है। इसकी कुल एनर्जी 0.88 मेगाजूल या 210 किलो कैलोरी है। पीएच लगभग 5.6 और ओस्मोलॉलिटी लगभग 450 मिलीओस्मोलेस पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ये स्पष्ट, रंगहीन या हल्के पीले रंग के घोल के रूप में दिखाई देता है। अमाइनो एसिड इंजेक्शन 5% विभिन्न क्लिनिकल विशेषताएं प्रदर्शित करता है, जैसे 100 का उच्च बायोलॉजिकल मूल्य, प्रोटीन का उच्च अवशोषण और प्रोटीन तथा नाइट्रोजन के उच्च उपयोग का संकेत देता है। इसमें 8 आवश्यक जोड़ 10 अनावश्यक अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि टायरोसिन और सिस्टीन, जो शरीर के प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और रोगी में नाइट्रोजन संतुलन बढ़ाता है। हानिकारक शुगर ज़ाइलेटोल और सोर्बिटोल से मुक्त अमाइनो एसिड इंजेक्शन 5% हेपेटिक और रीनल फेलियर के जोखिम को कम करता है तथा फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, सेरेब्रल डैमेज और साइड इफेक्ट्स और मृत्यु से बचने में मदद करता है। फ्रुक्टोज असहिष्णुता वाले रोगियों में सोर्बिटोल और ज़ाइलेटोल की सिफारिश नहीं की जाती है। इसकी 450 mO/ml की ऑस्मोलैलिटी एक सुरक्षित, जोखिम मुक्त पूरकता और उचित पेरिफेरल एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करती है। अमाइनो एसिड इंजेक्शन 5% का उपयोग निर्धारित करते समय ये कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी बचे हुए द्रव को उपयोग के बाद फेंक देना चाहिए।
5 से 25 डिग्री सेल्सियस पर एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और रोशनी से बचाएं। 1 से 2 ग्राम अमाइनो एसिड प्रति किलोग्राम बॉडी वेट प्रतिदिन के रूप में देना चाहिए। इसे 35 से 50 बूंद मिनट की ड्रिप रेट से में देना चाहिए। प्रशासन की न्यूनतम अवधि प्रति बोतल 2 घंटे है। इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल है और ये 250 मिली के पैक साइज में उपलब्ध है। जब प्रभावशीलता और सुरक्षा सबसे आवश्यक हो तब अमाइनोवेल IUGR ओलिगोहाइड्रोमनियोज के उपचार, घाव भरने, जलने, वायरल इन्फेक्शन और इम्यूनिटी में सुधार जैसी अन्य स्थितियों के लिए एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। अमाइनोवेल रोगी के पोषण संबंधी लक्ष्य को सुरक्षित और तेजी से हासिल करने के लिए एक सही विकल्प हो सकता है।